आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए मुझे सवाल में दिया गया है कि एक आर त्रिज्या की पतली कुचालक चकती दक्षिणावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से केंद्रीय अक्ष के परितः जो तल के लंबवत है घूम रही है। ठीक है, इसके दोनों सतहों पर धनात्मक आवेश घनत्व जो है वो आधी चकती एक समान धनात्मक आवेश घनत्व है तथा आधी चकती एक समान एवं एक देशिक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर जो कि चकती तल के लंब समांतर है समान पृष्ठ आवेश घनत्व का जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमसे ये चीज पूछे गए हैं, विकल्प देखने के बाद में हमें पता चलेगा कि चकती पर बलागुण शून्य होगा, ब में भी बलागुण पूछा गया है, स में भी बलागुण पूछा गया है, द में भी बलागुण पूछा गया है। तो हमें कुल मिलाकर के इसके ऊपर बलागुण निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर। ये कितनी मान ली है हमने, कैपिटल आर मान ली है। ठीक है बच्चों, और इसमें बी वेक्टर की जो दिशा है वो नीचे की तरफ दी हुई है ना। हम लोग जानते हैं कि जो बलाघूर्ण होता है ना, बलाघूर्ण है ना, टॉ बराबर वो कितना होता है हमारा, एम बी साइन थीटा। कितना होता है, एम बी साइन थीटा, है ना। और मान लेते हैं कि जो इसका धनात्मक पृष्ठावेश घनत्व है वो है सिग्मा, है ना। तो यानी कि जो हमारे पास में सिग्मा है ना, सिग्मा कैसा है, सिग्मा जो है वो है हमारे पास में नियत है ना। और सिग्मा बराबर क्या होता है, वो होता है हमारे पास में क्यू बटा ए। कितना होता है, क्यू बटा ए। अब देखिए ध्यान से, एक आवेश है धनात्मक आवेश जो कि इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा कोणीय वेग से। एक धनात्मक आवेश है प्लस का क्यू, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस दिशा में घूम रहा है, तो जब भी वो इधर की तरफ में आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या लगेगा कि ये जो धनात्मक आवेश है, मतलब कि ये एक धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से आई, है ना। इस तरह से ये आई एक धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये इस पर एक बल लगाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं एक छोटा सा गोला एक इमेजिन करूं इसके चारों तरफ, है ना, ये इसके चारों तरफ, ये ऐसे करके, है ना। तो मान लेते हैं कि ये मैंने आर पर जाकर के, स्मॉल आर पर जाकर के ये मैंने छोटी सी जो ये चकती काटी है ना, ये वाली, है ना, ये काट ली मैंने, है ना। इसकी मोटाई मैंने कितनी मान ली, इसकी मोटाई मैंने मान ली डी आर। कितनी मान ली मैंने, स्मॉल डी आर। इधर मैं लिख देता हूं डी आर मान लिए, है ना। तो इस डी आर के अंदर जो आवेश का मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा पास में, डी क्यू हो जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर आई आर का मान निकालूं तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आर वाले में, केवल छोटे वाले में, है ना। तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में क्यू बटे पूरा का पूरा जो घूमा, तो टाइम कितना लगा उसको, वो लगा उसका टाइम पीरियड यानी कि आवर्त काल, ये वाला। अच्छा भाई, आवर्त काल जो होता है वो वाला होता है हमारे पास में 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, आई आर जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई, और ओमेगा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में आई का मान आ गया। अब देखिए ध्यान से बच्चों, जैसे जैसे करके ये वाला ये यहां से गोला आएगा तो ये आई का मान क्या होता जाएगा बच्चों, आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा, है ना। और जब बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब है कि आई आर जो है वो बराबर बदलती जाएगी, यानी कि धारा का मान बदल रहा है, यानी कि धारा का मान बदल रहा है ना। अब जब धारा का मान बदल रहा है तो हमें बात पता है कि जो हमारे पास में टो बराबर जो होता है एम बी साइन थीटा, और जिसमें से ये m जो होता है, ये m बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास में आई आर स्क्वायर। जब धारा का मान बदल रहा है यानी कि m का मान भी बदल रहा है ना, यानी कि m तो जीरो हो नहीं सकता, यानी कि जो m है वो जीरो नहीं हो सकता। और जो हमारे पास में सूत्र होता है टो वेक्टर बराबर, है ना, सूत्र से देखिए बच्चों, टो वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, है ना। यही तो होता है हमारे पास में m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो टो वेक्टर की दिशा किधर होगी, m वेक्टर, और b वेक्टर की दिशा के लंबवत, है ना, इन दोनों की दिशा के लंबवत। तो देखिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं चित्र के अंदर मैं इनको सबको मिटा दूं तो आपको थोड़ा सा साफ साफ नजर फील आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये यहां पर इस पर ये जो है आई किधर की तरफ में बह रही है, मैं लाल कलर से बता देता हूं, ये जो है ये आई जो है वो इस दिशा में बह रही है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं सारी की सारी उंगलियों को आई की दिशा में इस तरीके से मोड़ू, है ना, ये सारी मेरी उंगलियां हैं, है ना, तो जो अंगूठा होगा वो किसकी दिशा बताएगा बच्चों, हमें अंगूठा जो होगा वो हमें एम वेक्टर की दिशा बताएगा,
है ना। ये किधर की दिशा में हमने घुमाया, आई की दिशा में। तो जो m वेक्टर होगा ये कौन सा वाला हाथ है, हमारा दाहिना हाथ, है ना। तो यही तो हमारी दिशा होती है, दाहिना हाथ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे ही आप उंगलियों को ऐसे करके घुमाओगे तो जो m वेक्टर की दिशा आएगी वो m वेक्टर की दिशा किधर आएगी, अंदर की तरफ। m वेक्टर की जो दिशा आएगी वो किधर आएगी, अंदर की तरफ, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, m वेक्टर की जो दिशा है, m वेक्टर जो है वो किधर है, तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर। और v वेक्टर की दिशा किधर है, v वेक्टर की जो दिशा है वो नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये लंबवत अंदर की ओर ये m वेक्टर है ना, और b वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, ये v वेक्टर है। तो सारी की सारी उंगलियों को m वेक्टर से b वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे। तो हमने सारी की सारी उंगलियों को ये ऐसे 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 करके रखा, ये चारों उंगलियों को, और ये अंगूठे को इसके लंबवत रखा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मैं इन चारों की चारों उंगलियों को बी वेक्टर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ मोड़ूंगा, है ना, तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली जो दिशा होगी ये किसकी दिशा होगी, हमारे टो वेक्टर की दिशा होगी। यानी कि जो हमारे पास में टो वेक्टर का जो दिशा होगी वो किधर होगी बच्चों, बाईं तरफ। किधर होगी, बाईं तरफ। यानी कि कुल आघूर्ण जो है वो शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि बी वेक्टर भी है और एम वेक्टर भी है। तो ये जो होगा ये शून्य नहीं होगा, किधर की तरफ में होगा, बाईं तरफ इसकी दिशा होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, चकती पर कुल आघूर्ण जो है वो शून्य है, नहीं, है ना, दाईं तरफ है, नहीं, ये समांतर है, नहीं, ये क्या है, कुल बल आघूर्ण की दिशा चकती पर बाईं तरफ है। हाँ, तो ये जो ब है वो एकदम सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।